नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मजलिस एहरार इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 1929 के अंदर इस जमात की बुनियाद रखी थी, जिसका नाम मजलिस एहरार इस्लाम पाकिस्तान रखा। इस जमात का मकसद आप सल्लल्लाहु की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी है, आप सल्लल्लाहु की ख़त्म नबूवत का दिफा भी है, और इस बात को क़यामत तक वाज़े कर दिया कि आप सल्लल्लाहु के बाद किसी नए नबी ने नहीं आना। जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, लईन है, काफिर है, ज़िंदीक़ है। तो अल्लाह ताला ने मेरे नबी के ऊपर मोहर नबूवत लगा दी। अब क़यामत तक कोई नबी बन के नहीं आ सकता नहीं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत भी ख़त्म कर दी अल्लाह ताला। तो हमारे मजलिस एहरार इस्लाम पाकिस्तान का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी है और कादियानियत के ख़िलाफ़ जदोजहद भी है, और हर उस शख्स के आगे सीना सपुर्द खड़े होंगे जो भी मेरे नबी की नबूवत का दावा करेगा। और जो कादियानियत से ताइब होकर इस्लाम में दाखिल होते हैं उनका साथ तावन भी है, क्योंकि हमें बजाय नज़र नहीं आता कि कादियानियत और दूसरे गैर मुसलमान कितनी कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। क्योंकि दो चीज़ें हैं ईमान को सल्फ करने की, एक पैसा, एक औरत। और जितना ये पैसा लगा रहे हैं आज मुसलमान को पता भी नहीं, कभी किस शक्ल में देते हैं, कभी किस शक्ल में देते हैं, कभी किस शक्ल। और इनका जो सबसे बड़ा मेहनत है वो गरीब मुसलमानों के ऊपर है, जो गरीब भूख प्यास की वजह से लाचार होकर पैसों वगैरह के लालच दे के दीन का पता नहीं होता उधर को चल देते हैं। और कादियानियत जितनी वो मेहनत कर रहा है बयान नहीं की जा सकती। तो अपनी कादियानियत को अलहदा सा सेटअप करके बना के देते, कारोबार तिजारत सारे उनमें करके देते हैं। ऐसा समझो खुद मालिक है, ऐसा यानी कारोबार तिजारत उनकी दुकान जो भी चीज़ होती है उन्हें ऐसे कारोबार अलाउड करके देती है। लेकिन जब बेचारे इस्लाम में दाखिल होते तो सब चीज़ें उनसे छीन ली जाती है, वो तन्हा अकेले खड़े हो जाते हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मजलिस एहरार का जो मकसद है, ऐसी कादियानियत को जो ताइब हो के इस्लाम कबूल करते हैं तो उनके लिए सहूलियात मुयस्सर करना, उनके पास अगर घर नहीं होता तो उन्हें घर मुहैया करना, उन्हें चीज़ें मुहैया करना ताकि वो तंग होकर दोबारा उस तरफ। और ये हमारा फरीज़ा भी बनता है कि मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ ऐन है कि जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल उसकी कफ़ालत का ज़िम्मा मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी है। तो हमारा मकसद यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी और जितनी कादियानियत के ख़िलाफ़ जदोजहद भी, और दूसरा जो उससे ताइब होकर इस्लाम में दाखिल होगा उसकी कफ़ालत भी। और इंशाअल्लाह हमारे जो मजलिस एहरार के तामन से जितनी कादियानी दीन के ऊपर आए हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ गो भी है कि अल्लाह ताला हमें इसमें मज़ीद तरक्की अदा फरमाए और अल्लाह ताला इनसे हमें निजात अदा फरमाए।